हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आंसू जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं हम यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025 के तहत हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं। और साथियों, इसमें हमने अधिकतर 25-26 क्लास कवर कर ली हैं, जिसमें साथियों हमने अभी वर्तनी का पार्ट वन कंप्लीट किया है। वर्तनी का पार्ट वन कंप्लीट किया है साथियों। और साथियों, आज हम साथियों वर्तनी का पार्ट सेकंड करने वाले हैं मित्रों। साथियों, आपको बताना चाहूँगा ये क्लास यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यानी कि जिसमें भी साथियों हिंदी आती है, उनमें साथियों सभी में ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट होने वाली है साथियों। क्योंकि साथियों हिंदी एक अहम रोल अदा करती है, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी क्यों ना हो साथियों। तो साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज बनता है साथियों, क्योंकि आपके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं साथियों। और मेरा यूपीएसआई में साथियों आपसे ये वादा रहेगा, हम आपको 40 में से 38 क्वेश्चन के आसपास, बिल्कुल 38 क्वेश्चन आपको इस सीरीज से ही बिल्कुल देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों। तो साथियों, वक्त खराब ना करते हुए आइए अपने आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। तो मित्रों, वर्तनी का हमने कल 100 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दिए थे साथियों। आज 102 क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अक्षोहिणी की वर्तनी पूछी गई है। बताइए, इसमें अक्षोहिणी की सही वर्तनी कौन सी होती है मित्रों? अक्षोहिणी। तो साथियों, अक्षोहिणी की जो सही वर्तनी होती है वो ये वाली होती है, ऑप्शन डी, अक्षोहिणी। दो मात्रा आएगी अक्षत्रिय पे, है पे छोटी और अण पे बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट, अनुग्रहित की वर्तनी पूछी गई है। अनुग्रहित साथियों, अनुग्रहित में साथियों नीचे री लगा हुआ होता है, री, नीचे री। साथियों री वाला ये होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटो, कौन सा होगा? महत्व, निसंकोच, उज्जवल, निसंदेह। साथियों महत्व उज्जवल जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। निसंदेह, निसंदेह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निसंकोच, निसंकोच भी साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन साथियों जो महत्व लिखा गया है, ये साथियों जो महत्व लिखा गया है, महत्व, ये साथियों गलत है। महत्व साथियों ऐसे नहीं लिखा जाता। महत्व की जो साथियों सही वर्तनी होती है वो ये होती है साथियों, महत्व। तय में भी साथियों आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये होती है साथियों महत्व की सही वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी छाटो, दधीची, निवर्ती, याज्ञवल्क्य या फिर घनिष्ठ। साथियों दधीची, निवर्ती और याज्ञवल्क्य बिल्कुल सही लिखे गए हैं, लेकिन मित्रों जो घनिष्ठ लिखा हुआ है ये गलत है। घनिष्ठ में साथियों ठे आएगा, ठे। घनिष्ठ में ठे आता है मित्रों। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, एक शब्द गलत दिया गया है, उसे पहचानिए कौन सा गलत है। आपको साथियों इसमें ध्यान रखना है, अंतर्धान ऐसे ही लिखे जाता है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बताइए, इसमें एक की वर्तनी गलत है। अधीन भी बिल्कुल सही है साथियों। अनुग्रहित, अनुग्रहित में साथियों नीचे री आएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों जो आध्यात्म, आध्यात्म साथियों ऐसा नहीं लिखा जाता साथियों। तो साथियों अध्यात्म होता है, अध्यात्म। ये हमारा गलत हो गया साथियों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, आहार, रचयिता, सृष्टा, अनुग्रहित। साथियों अनुग्रहित अभी मैंने आपको बताया नीचे री आएगा, ये गलत होगा साथियों। रचयिता, रचयिता बिल्कुल साथियों सही लिखा गया है। सृष्टा, साथियों सृष्टा की जो ये वर्तनी है गलत है। आहार नहीं होता साथियों, आहार होता है, आहार। नेक्स्ट,
कुमुदिनी की सही वर्तनी पूछी गई है साथियों, कुमुदिनी की बताइए। कुमुदिनी में साथियों आपको ध्यान रखना है, छटाऊ की मात्रा दोनों पर आएगी, कै पर भी और मैं पर भी। दोनों मात्रा छटाऊ की रहेगी। और दिनी, दिनी दै पे छोटी और नै पे बड़ी। ये साथियों बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कुमुदिनी का। ठीक है मित्रों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? मिष्टान्न, अत्यधिक, अधीन, फिर व्यवहारिक। किस शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है साथियों? मिष्टान्न, मिष्टान्न होता है वो, मिष्ठान नहीं होता है। अधीन होता है, अधीन। व्या व्यवहारिक। अगर आपको साथियों अंत में इक प्रत्यय देखने को मिले, इक, इक प्रत्यय से, तो उसका साथियों जो पहला वर्ण होगा वो आ के, आ से स्टार्ट होगा, यानी कि व्यावहारिक। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया है, अत्यधिक। अत्यधिक नहीं होता, ध्यान रखना है आपको, अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। शुद्ध वर्तनी छांटो। तदोपरांत, अंत्याक्षरी, पूज्यनीय। साथियों पूज्यनीय कोई शब्द होता ही नहीं है, पूजनीय होता है। कवियित्री, साथियों कवियित्री नहीं होता, वो कवयित्री होता है, ये भी गलत लिखा गया है। तदोपरांत नहीं होता साथियों, तदुपरांत होता है, तदु। दै पे छोटा ऊ की मात्रा, लेकिन जो अंत्याक्षरी लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट, गलत वर्तनी छांटो। इनमें से गलत वर्तनी किसकी है? गांधी, बांस, आंख, पांचवा। साथियों जो आंख लिखा गया है ये, इसकी वर्तनी गलत है। आंख पर साथियों चंद्र बिंदी आएगी, ये वाली। ठीक है मित्रों, शुद्ध वर्तनी छांटो। कुशासन, दीपिका, प्रशंसा, उपलक्ष्य। इनमें से एक की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है साथियों। कुशासन में जो बाद वाला स है वो ऐसा बनेगा। और दीपिका में साथियों दै पर जो है बड़ी की मात्रा आएगी। उपलक्ष्य होता है साथियों, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। तो साथियों प्रशंसा बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। शुद्ध वर्तनी छाटो। भस्म, फाल्गुन, मर्ण में, भीष्म। इनमें से एक की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है साथियों। जो भीष्म लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। फाल्गुन में साथियों अणय की जगह न आएगा। ठीक है मित्रों। और साथियों भस्म ऐसे नहीं लिखा जाता, भस्म ऐसे लिखा जाता है, भस्म। और मर्ण में साथियों कैसे लिखा जाता है बताइए? मर्ण में के साथियों वर्तनी क्या होती है बताइए? ये मैंने सही लिखी है या फिर गलत लिखी है, आप इसको उत्तर मुझे बताना। ठीक है। नेक्स्ट, अंताक्षरी की वर्तनी पूछी गई है, अंत्याक्षरी की वर्तनी। साथियों मैंने अभी आपको बताया अंत्याक्षरी की वर्तनी होती है अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी। ध्यान रखना साथियों, इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वर्तनी बताओ। अकाल, आजीविका, सन्यासी, अनुग्रहित। अनुग्रहित में साथियों नीचे री आएगा, नीचे री। सन्यासी की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी गई है साथियों। ठीक है मित्रों। आजीविका, वह पर भी साथियों छोटी की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी छाटो। अहिल्या, पूज्यनीय, द्वारका, अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता साथियों, अंतर्धान होता है। पूज्यनीय, पूज्यनीय नहीं होता साथियों, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। अहल्य होता है साथियों, अहल्या, ये होता है अहिल्या का सही वर्तनी। लेकिन साथियों जो द्वारका लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, द्वारका। वो द्वारिका नहीं होता, द्वारका ही होता है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी छाटो। भागीरथी, जागृत, अधीन, अनुग्रहित। अनुग्रहित साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। बताइए साथियों इनमें से एक वर्तनी गलत है। अधीन साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है, भागीरथी भी सही लिखा गया है। लेकिन साथियों जो जागृत लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, जागृत।
ठीक है साथियों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण्यकशिपु। मैं आपको बोल दूं हिरण्यकश्यप की वर्तनी क्या होती है, बताइए साथियों। हिरण्यकशिपु की जो वर्तनी होती है वो इसमें से साथियों ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, वांग्मय, इसकी वर्तनी क्या होती है वांग्मय की साथियों। वांग्मय के साथियों सही वर्तनी होती है ये वाली, वांग्मय। जैसे साथियों एक शब्द होता है गंगा, गंगा, गंगा में साथियों ये जो है कैक है गैग है डे, तो साथियों ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी छांटो, षष्टम, अंतर्धान, अनुषंगिक, सहस्त्र। इनमें से एक की वर्तनी साथियों बिल्कुल शुद्ध दी गई है, बताइए कौन सी होगी। षष्टम में साथियों षष्टम टय आएगा। अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा गया है साथियों, शायद और यही होगा साथियों उत्तर हमारा। आनुषंगिक होता है वो, अनुषंगिक नहीं होता साथियों। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी बताइए, पैतृक, सन्यासी, वाल्मीकि, महत्व। देखो साथियों महत्व जो ऐसा लिखा गया है ना ये बिल्कुल सही लिखा गया है, और लेकिन मैंने आपको कल वाली क्लास में मुझे बताया था कि सन्यासी में साथियों अधनय भी आएगा और सह के ऊपर साथियों एक बिंदी भी आएगी, तभी हम सन्यासी की वर्तनी सही कर पाएंगे, और इसमें साथियों सन्यासी ही गलत लिखा गया है, बाकी ये भी सही है, पैतृक और वाल्मीकि ये भी सही है साथियों। 122, वंदना की सही वर्तनी बताइए क्या होती है साथियों। वंदना की जो सही वर्तनी होती है वो ऑप्शन ए ये होती है, ठीक है मित्रों। हालांकि साथियों इस क्वेश्चन में अपवाद भी है, लेकिन साथियों हम यूपीएसआई के मद्देनजर साथियों इसका जो उत्तर लगा के आएंगे वो ऑप्शन ए के जैसा ही लगा के आएंगे, वंदना, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, मेघनाद, कौशल्या, राहुल सांकृत्यायन, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए वो कौन सा ऑप्शन होगा। साथियों मेघनाद सही लिखा गया है, कौशल्या भी बिल्कुल सही लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त भी बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है साथियों, सांकृत्यायन की जो वर्तनी होती है साथियों ये नहीं होती, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, आकार, अतिथि, वधु या फिर कुआ। साथियों सांकृत्यायन की आप वर्तनी देख लेना क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द छांटो कौन सा होगा, आकार, अतिथि, वधु या फिर कुआं। इनमें साथियों जो लिखा गया है वधु, ये बिल्कुल सही लिखा गया है। आकार, आकार होता है। अतिथि, अतिथि में साथियों दोनों मात्राएं छोटी की आती है या फिर ऐसा नहीं है जी। अतिथि में साथियों दोनों मात्राएं छोटी आती है। कुआं में साथियों छटाऊ की मात्रा आएगी, बढ़ाऊ की नहीं आएगी। जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान या फिर जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान की सही वर्तनी क्या होती है मित्रों, बताइए। साथियों जाज्वल्यमान की जो सही वर्तनी होती है वो होती है ऑप्शन डी, ये होती है साथियों जाज्य वर्तमान की सही वर्तनी, बिल्कुल ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। शुद्ध शब्द छांटिए, शराब, लब्ध प्रतिष्ठित, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशपु या फिर शुद्धिकरण। इनमें से एक की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, वो कौन सा होगा। शुद्धिकरण, ये वर्तनी बिल्कुल सही लिखी गई है साथियों, ये हिरण्यकशिपु होता है वो साथियों, कश्यपु नहीं होता। लब प्रतिष्ठित ये भी गलत लिखी गई है साथियों, और ये भी साथियों गलत लिखी गई है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा शुद्धिकरण। नेक्स्ट, शब्दांश की वर्तनी पूछी गई है, शब्दांश बताइए। तो मित्रों शब्दांश की जो वर्तनी होती है
वो ऑप्शन ए, शब्दांश यानी कि शब्द का अंश। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तिरस्कार की वर्तनी पूछी गई है। ऑप्शन ए। उदाहरण की वर्तनी बताइए क्या होती है। जी बिल्कुल सही। उदाहरण, सिंपल था। उपलब्ध की वर्तनी बताइए कौन सी होती है। उपलब्ध। उपलब्ध की वर्तनी साथियों ऑप्शन बी। अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावद, अभिव्यंजनावाद। बताइए अभिव्यंजनावाद की वर्तनी क्या होती है। अभिव्यंजनावाद ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी गलत है साथियों। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी बताइए इनमें से कौन सी है। उज्जवल। साथियों जो उज्जवल लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, दोनों जय अधे आएंगे। ठीक है। अध्यात्म, मैंने अभी साथियों आपको पिछले वाले क्वेश्चनों में कराया था। अध्यात्म नहीं होता अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म ही होता है। ऑप्शन बी। श्रृंगार, श्रृंगार साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। श्रृंगार में साथियों दोनों ये ऐसा मत बना देना, हमेशा ऐसा ही रहेगा श्रृंगार में, ये वाला। ठीक है। लेकिन साथियों जो ज्योत्सना लिखा गया है ये गलत लिखा गया है साथियों। ज्योत्सना में साथियों आधत और आधा से दोनों आएंगे साथियों। ठीक है। ये ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, महात्म्य की वर्तनी पूछी गई है, कौन सी सही होगी बताइए। महात्म्य ये होती है साथियों, पूरा तय नहीं आएगा, आधा तय और आधा में आएगा, ध्यान रखना। आधा तय आधा में इसमें भी है, इसमें नहीं है साथियों, इसमें नहीं है। लेकिन साथियों महात्म्य होता है, वो महात्म्य नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 134। कार्यालय की वर्तनी पूछी गई है। सिंपल है साथियों। कार्यालय की वर्तनी ये होती है, ऑप्शन बी। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होता है। अलौकिक होता है साथियों वो अलौकिक जो इस लोक का नहीं है, और इहलौकिक जो इस लोक का है, जिसका संबंध इस लोक से हो। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। शुद्ध शब्द छांटो। उज्जवल में साथियों दोनों जय आधे आएंगे तो गलत हो जाएगा। ज्योत अ, ज्योत यसना, ज्योत यसना नहीं साथियों, ये नहीं होता, ज्योत्सना होता है। पूज्यनीय, पूज्यनीय नहीं होता साथी, या तो पूज्य होगा, या तो पूज्य होगा, या फिर पूजनीय होता है, ये गलत है साथियों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारिपार्श्विक, पारिपार्श्विक ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। शुद्ध शब्द छाटियो। रचयिता, रचयिता नहीं होता साथियों, रचयिता होता है। दृष्टा, जी सही है। सृष्टा नहीं साथियों गलत है। सुसुप्त गलत है साथियों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द छाटो कौन सा है। विभीषण, विरहणी, विरहणी नहीं होता साथियों, विरहिणी होता है, हिणी। मैं आपको थोड़ा सा लिखकर दिखा दूं, विरहिणी। ठीक है। ये हमारा अशुद्ध लिखा गया है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। जगत गुरु, जगत गुरु में साथियों व्यंजन संधि होती है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उपदेश, यानी कि उपदेश की वर्तनी पूछी गई है, तो उपदेश की वर्तनी साथियों सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगी। द्विमासिक, शुद्ध शब्द क्या होता है साथियों, द्विमासिक कैसे लिखा जाता है। द्विमासिक, द्विमासिक। ठीक है मित्र, द्वि। अंतरराष्ट्रीय की सही वर्तनी बताइए। अंतरराष्ट्रीय, ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेट का क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय
गलत है साथियों। अंतराष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय नहीं होता साथियों, गलत है। अरंत, अरंत नहीं होता साथियों, अरंत, क्योंकि ए के बाद में पहले रै बोलेगा ना, अरंत, अरंत नहीं होता साथियों। अंतरराष्ट्रीय ये होता है साथियों, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? रचयिता की वर्तनी पूछी गई है। मोस्टली स्टूडेंट साथियों ये लगा के आते हैं, ये वाला ऑप्शन, जो कि गलत है। नंबर, 2.5 नंबर खो दोगे आप एसआई में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2 नंबर खो दोगे साथियों। जो रचयिता की सही वर्तनी होती है वो ये वाली होती है, ऑप्शन बी, रचयिता। तो ध्यान रखना साथियों, रचयिता का सही उत्तर हो जाएगा रचयिता, ऑप्शन बी। बताइए विशेष की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? विशेष, विशेष नहीं होता, विशेष साथियों। एक तो आएगा षटकोण वाला से, और एक आएगा सलजम वाला से, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आएगा साथियों अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत साथियों संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में साथियों। तो बताइए अस्पृश्यता का अस्पृश्यता की वर्तनी सही कौन सी होती है? तो साथियों ये होती है ऑप्शन सी, इसकी सही वर्तनी। साथियों आपको संविधान पर मेन फोकस रखना है, यानी कि संविधान पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि यूपीएसआई में साथियों 40 में से लगभग लगभग 16 क्वेश्चन संविधान के आपको देखने को मिलते हैं। 16 क्वेश्चन संविधान के और 8-9 क्वेश्चन यूपी बीएनएस यानी कि मूल विधि के। ठीक है, बाकी 18-20 क्वेश्चनों के अंतर्गत साथियों बाकी सारे सब्जेक्ट आते हैं, यानी कि सारे टॉपिक जी के जीएस वाले आते हैं। उसमें स्टैटिक भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया। लेकिन साथियों जो हिंदी है हमारी प्रिय हिंदी, ये साथियों हम आपको गारंटी देकर चलते हैं 40 में से आप 38 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अंत तक साथियों आप बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी आपको तभी समझ में आएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी साथियों। बताइए समाहार की सही वर्तनी कौन सी होती है? समाहर, समाहर नहीं होता साथियों, समाहार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 146। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा होता है? अध्यापन, 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 अध्यापन। तो साथियों अध्यापन ऐसे लिखा जाता है जैसे ये लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट रूपरेखा, रूपरेखा की वर्तनी पूछी गई है, बताइए। साथियों आपको ध्यान रख के चलना है, रूपरेखा ये होती है बढ़ाव की मात्रा, और ये होती है साथियों छटाव की मात्रा। लेकिन साथियों हम रे में कैसे डिफाइन करेंगे बढ़ाव की और छटाव की मात्रा कौन सी होती है? साथियों आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता के चलूं, जो ये वाला रे लिखा गया है, एक ये वाला रे लिखा गया है, तो इस पर तो हमें लगानी है बढ़ाव की मात्रा, और इस पर लगानी है छटाव की मात्रा। तो कैसे लगाएंगे? तो बढ़ाव की मात्रा साथियों ऐसे लगती है, और छटाव की मात्रा साथियों ऐसे लगती है। आपका आप ध्यान रहेगा, रे पर कैसे लगाती है मात्रा बढ़ाव की और छटाव की मात्रा। ठीक है साथियों। साथियों रूपरेखा ये होता है साथियों इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन ए। और जो होता है रूपरेखा, रूपरेखा, रूपरेखा ये होता है। ठीक है, बताइए व्यवस्था, व्यवस्था की सही वर्तनी क्या होती है? व्यवस्था साथियों ये होती है व्यवस्था। बताइए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शब्द साथियों जिसमें होता है वो ये वाला होता है परोपकार, परधन उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द छांटो। अधिशासी, संश्लिष्ट, सन्यासी, प्रादुर्भाव। अशुद्ध वर्तनी साथियों आपको संन्यास, सन्यासी ध्यान में रखकर चलना है। सै के बाद में अधन्य आएगा, और सै के ऊपर नुक्ता भी जरूर आएगा। ठीक है, हो गई ना गलती? सन्यासी, क्योंकि इसके ऊपर नुक्ता भी लगाना है हमें, तभी ये शब्द सही माना जाएगा। नेक्स्ट दैदीप्यमान, देदीपमान, दैदीपमान, देदीप्यमान। बताइए सही वर्तनी कौन सी होती है? तो साथियों इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होती है देदीप्यमान, ऑप्शन डी।
ठीक है मित्रों, देदीप्यमान। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटो। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष, पौराणिक। पौराणिक, पौराणिक नहीं होता साथियों, पौराणिक होता है। ये हो जाएगा साथियों। ठीक है। अनधिकार ऐसे लिखा जाता है साथियों, अनाधिकार नहीं होता। कौतूहल पर साथियों क्या के कऊ, ये आएगी दो मात्रा। निरपेक्ष ये होता है साथियों। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटो। चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित, विरहणी। शुद्ध शब्द इनमें कौन सा होगा साथियों? साथियों विरहिणी होता है। अनुग्रहित में नीचे ग के नीचे ऐसा आएगा री, ये गलत हो गए। ये होता है साथियों विवर्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों। साथियों जो चिन्ह लिखा गया है, चिन्ह की साथियों जो शुद्ध वर्तनी होती है, चिन्ह हम दो प्रकार लिखते हैं। एक तो साथियों चिन्ह ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है। ये हमारा गलत लिखा हुआ है चिन्ह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विवर्त। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तृतीय, 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 तुर्तीय। बताइए तृतीय की सही वर्तनी कौन सी होती है? ऑप्शन ए, कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कृष्टता, अनुग्रहित। अनुग्रहित साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है। सम्मिलित अशुद्ध बताना है साथियों, अशुद्ध इनमें कौन सा है? सम्मिलित, ये साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। कोमलांगी, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी ही होता है। साथियों जो लिखा गया है ना उत्कृष्टता, उत्कृष्टता साथियों शब्द नहीं होता, उत्कर्ष ही होता है। ठीक है मित्रों, ये गलत है, हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। अशुद्ध छांटना था ना, तो हमारा अशुद्ध ऑप्शन यही है। कलेश, कलेश की सही वर्तनी क्या होती है बताइए? कलेश। ठीक है। ये होती है कलेश की सही वर्तनी। नेक्स्ट साथियों थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? स्वर्गीय, ये वाली साथियों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 158। बताइए हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका, सत्याग्रह, इसमें सही वर्तनी शब्द कौन सा है साथियों बताइए? यानी कि गलत वर्तनी इसमें से कौन सी है साथियों? आजीविका होती है, आजीविका नहीं होती। बाकी तीनों सही है हमारे। शुद्ध शब्द छांटो। निरहंकारी, ये होता है साथियों शुद्ध शब्द, ये गलत लिखा गया है। निर्दयी, पैतृक। मैं आपको पैतृक की बता दूं साथियों, पे ते नीचे रही, पैतृक ये लिखा जाता है। निर्दयी में साथियों ऊपर ऊपर रह चढ़ेगा। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? हिंस, भास्कर, रुपया, बादाम। साथियों जो शुद्ध शब्द लिखा गया है ये लिखा गया है। ठीक है। भास्कर में साथियों ये वाला से आएगा, आदाशय। रुपया, रुपये में साथियों वो रुपया नहीं होता, वो रुपया होता है। मैंने आपको बताया अभी, रुपया में ये वाली मात्रा आएगी, ना कि ये वाली। उसमें ये वाली लगी हुई है तो ये गलत है। बादाम नहीं होता साथियों, बादाम होता है, बादाम। ये भी गलत है साथियों, ये भी गलत है। तो ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? इसमें साथियों शुद्ध शब्द होता है ज्योत्सना। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, अशुद्ध छांटो। आंख, आंख ही अशुद्ध है साथियों। आंख में साथियों चंद्र बिंदी आएगी, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। भास्कर बिल्कुल सही लिखा गया है साथियों। वृद्धि, वृद्धि साथियों ऐसे लिखा जाता है, वृद्धि में साथियों नीचे ध आएगा, ये वाला नहीं आएगा। वृद्धि, वृद्धि ये नहीं होता साथियों, वृद्धि ऐसे लिखा जाता है, ये गलत होगा हमारा। उपलक्ष्य सही है, अनुच्छेद बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए शुद्ध शब्द कौन सा होगा? मुहूर्त, विग्रह, कृशांगी, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष में साथियों पूरा रह आएगा, चरमोत्कर्ष, ये होता है चरमोत्कर्ष की सही वर्तनी, ये गलत है। इसमें से बताना है शुद्ध, शुद्ध कौन सा होगा?
तो साथियों विग्रह ही गलत है। विग्रह साथियों गैमर ऐसा रह ऐसा वाला रह आएगा विग्रह में। मुहूर्त, 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 मुहूर्त में साथियों बड़ाऊ की मात्रा, शायद है पे बड़ाऊ की मात्रा आएगी मुहूर्त। लेकिन साथियों जो कृषांगी लिखा है बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट, अशुद्ध छांटो कौन सा होगा? आनुषंगिक होता है साथियों। ठीक है, शुद्ध शब्द बताइए। प्रतिद्वंद्व, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। शुद्ध शब्द छांटो कौन सा होगा? ऐश्वर्य गलत लिखा गया है साथियों। उज्ज्वल में दोनों जय आधे आएंगे। बेईमान, बेईमान होता है साथियों, बेईमान नहीं होता। ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द छांटो। उदंड, मूर्ति, सामूहिक, ऐच्छिक। सामूहिक बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है साथियों, बाकी तीनों गलत हैं। प्रणाम, प्रणाम, शरण, स्मरण, हिरण। शुद्ध शब्द कौन सा होता है साथियों? हिरण में साथियों अण आएगा, ये गलत लिखा गया है। शरण में अण ही आएगा, ये सही है बिल्कुल। स्मरण, स्मरण में साथियों अण आएगा, ये गलत है। प्रणाम में अण आएगा, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 170, बताइए निस्संदेह की सही वर्तनी कौन सी होती है? निस्संदेह, निसंदेह नहीं होता साथियों, निस्संदेह ये होता है साथियों इसकी सही वर्तनी। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। सही इसमें से अशुद्ध वर्तनी छांटो। शूर्पणखा बिल्कुल सही लिखा गया है। सर्पिणी भी बिल्कुल सही है। श्वेतांगी सही है। लेकिन चतुरिणी ये साथियों गलत लिखा गया है। ठीक है, बताओ शुद्ध शब्द छांटो। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है साथियों, क्योंकि बाद में इक जुड़ गया ना, तो आध्यात्मिक से स्टार्ट होगा, वैसे अध्यात्म होता है। ठीक है, ये गलत है। पुरावलोकन, पुरावलोकन नहीं होता साथियों, पूर्वावलोकन होता है। अभिजात, अभिजात होता है, अभिजात्य नहीं होता। हथनी, हथनी ये होता है साथियों हाथी की सही स्त्रीलिंग, हथनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अशुद्ध शब्द छांटो कौन सा होगा? सरोजनी ये होता है गलत शब्द, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखा गया है। रचयिता, रचयिता की सही वर्तनी जो स्त्रीलिंग होता है वो रचयित्री होता है, रचयित्री। सरोजिनी होता है, जय पे छोटे की मात्रा आएगी साथियों। बताइए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा होगा? पड़ोसी, पड़ोसी में एक ही मात्रा आएगी, दो मात्रा नहीं आएगी। दंपति, दंपति साथियों दंपति ऐसे लिखा जाता है? बताइए जी, दंपति ऐसा ही लिखा जाता है। शताब्दी, शताब्दी ये साथियों गलत है। नुपुर, नूपुर ये साथियों गलत लिखा गया है, छड़ाऊ की मात्रा इसमें नहीं आएगी साथियों, एक पर आएगी। जीजी विशा की सही वर्तनी छांटो। जीजी विशा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक जय पर छोटी की मात्रा और दूसरे जय पर बड़ी की मात्रा। शुद्ध वर्तनी नहीं है, यानी किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, वो बताइए कौन सा ऐसा शब्द है? वाल्मीकि बिल्कुल सही लिखा गया है। निर्झरिणी बिल्कुल सही है साथियों। पूंजीपति भी सही है। मनीषी में साथियों न पर बड़ी की मात्रा आएगी, तब जाकर सह पर छोटी की मात्रा आएगी, ये गलत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन, बताइए। उन्नयन साथियों ऐसे लिखा जाता है। कौन सी वर्तनी सही नहीं है? अभिशाप ऐसे नहीं लिखा जाता, बाकी तीनों सही है। अभिशाप में साथियों ये वाला से आएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट,
किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? बताइए। ये गलत लिखा गया है साथियों, कविंद्र में छोटे की मात्रा आएगी। शुद्ध शब्द छांटो, क्वेश्चन नंबर 180। प्रौढ़ में दो मात्रा आएगी। पुनराविलोकन होता है साथियों वो। आर्षवाद नहीं होता। दौर्बल्य, ये सही है बिल्कुल, दौर्बल्य होता है साथियों। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। शुद्ध शब्द छाटो, सही वर्तनी वाला शब्द छाटो। प्रदर्शनी, ये गलत है, ये गलत है। परिस्थिति, परिस्थिति में साथियों जो ये बाद वाला शब्द है ना परिस्थिति, ये गलत लिखा गया है। प्रशंसा में साथियों जो पहले वाला से बाद में आएगा और बाद वाला से पहले आएगा। प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 182। बताइए। किस शब्द की वर्तनी सही है बिल्कुल? शोणित, 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 शोणित। बताइए। ये होता है शोणित की सही वर्तनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। किस शब्द की वर्तनी सही है? भस्मीभूत, वाष्प, महत्वाकांक्षा, व्यवहार। शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सी होगी इसमें? भस्मीभूत सही वर्तनी है साथियों बिल्कुल। महत्वाकांक्षा होता है, कांक्षा, ये वाला श आएगा अक्षय। वाष्प, वाष्प में साथियों ये होता है वाष्प, वाष्प। बताइए। किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? ऐतिहासिक, साथियों पहला ही ऑप्शन है ऐसा। ऐतिहासिक नहीं होता साथियों, ऐतिहासिक होता है वो। यही हमारा गलत है, बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं। अनुयायी, राजनीतिक और तात्कालिक। किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रतिक्रिया, अनुपस्थित, अनुपस्थित में साथियों छोटाऊ की मात्रा आएगी। अनुकूल में साथियों पहले छोटाऊ की मात्रा आएगी फिर बड़ाऊ की मात्रा आएगी। साहित्य बिल्कुल सही लिखा गया है। प्रतिक्रिया में साथियों मात्रा जो है वो पहले छोटी की आएगी। प्रतिक्रिया में दोनों मात्रा छोटी की आएगी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा साहित्य। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित, वाल्मीकि। वाल्मीकि साथियों गलत लिखा गया है, ये भी गलत लिखा गया है साथियों। भाग्यमान नहीं होता तो भाग्यवान होता है। लालायित बिल्कुल सही लिखा गया है, लालायित। किस शब्द की वर्तनी सही है? खलिहान, कार्तिक, कार्तिक नहीं होता साथियों, कार्तिक होता है, गलत है। ये भी साथियों गलत है, गिरजा। खलिहान, कोतूहल, खलिहान में साथियों ये इसकी वर्तनी गलत है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार, तिमिर। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? बताइए इनमें से कौन कौन से शब्द शुद्ध हैं? अधोगति साथियों गलत लिखा गया है। अध्यापिका में छठई की मात्रा आएगी। साहित्यकार बिल्कुल सही लिखा गया है और तिमिर यानी कि अंधेरा ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 दोनों सही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट। बताइए इनमें से शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? तिलांजलि नहीं होता साथियों, तिलांजलि होता है। विभीषिका मात्रा संबंधी अशुद्धि है साथियों। विस्मरण बिल्कुल सही लिखा गया है। हितैषी भी बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन सी 3 और 4। सभी शब्द किस विकल्प में दिए गए हैं? बताइए मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों इसमें नाव गलत लिखा गया है, ऑप्शन बी में। नरशंस, घनिष्ठ, शांति। साथियों शांति गलत लिखा गया है। श्रृंखला, वैमनस्य, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है साथियों। दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि, द्वंद्व। बिल्कुल सही ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा साथियों। ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
शुद्ध शब्द छांटो। परिश्रम, परिषद, पड़ोसी में दो मात्रा नहीं आएगी, एक ही मात्रा आएगी। परिमार्जित, परिमार्जित साथियों सही लिखा गया है ना साथियों? बताइए। परिश्रम में साथियों छोटी की मात्रा आएगी। परिषद में भी साथियों, परिषद में साथियों क्या गलती है बताइए। मुझे तो परिमार्जित बिल्कुल सही दिख रहा है, परिमार्जित इसका सही विकल्प है। लेकिन परिषद में क्या गलती है? साथियों परिषद में साथियों मात्रा संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, मात्रा इसमें बड़ी आएगी साथियों परिषद में, है ना? या फिर ऐसा लिखा जाएगा परिषद, ये वाला नीचे हलंत वाला। आप मुझे चेक करके बताना, ठीक है? लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है परिमार्जित ही होगा। क्वेश्चन नंबर 192, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भगवान, शोषक, मूल्यवान, विराट। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा? बताइए साथियों। शोषक, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है साथियों। शोषक नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है शोषक। शोषक। शुद्ध शब्द छांटो। समर्पण, समीक्षा, सम्मान, संसारिक। इक, बाद में इक जोड़ेगा तो साथियों पहले आ आना निश्चित होगा, सांसारिक होगा। समीक्षा में बड़ी की मात्रा आएगी। सम्मान नहीं होता साथियों, सम्मान होता है, अधम्य वाला आएगा सम्मान। ये समर्पण बिल्कुल सही लिखा गया है साथियों, समर्पण ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आगामी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, आशीर्वाद, आहार। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों बताइए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है साथियों, अंत्या, यह क्या आगे आएगा, ये गलत है। आहार होता है। आशीर्वाद नहीं होता तो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। आगामी, ये साथियों बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। अशुद्ध शब्द छांटो। तिथि, नीति, परिवार, पूर्ति। पूर्ति साथियों बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी पूर्ति, साथियों पूर्ति इसमें गलत लिखा गया है, अशुद्ध है ना? हाँ। तिथि बिल्कुल सही लिखा गया है, तिथि ऐसा ही लिखा जाता है। परिवार सही है और नीति भी सही है। पूर्ति में साथियों ऐसा बनता है पूर्ति, छोटी की मात्रा आएगी। बताइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वाल्मीकि, वाल्मीकि की सही वर्तनी क्या होती है? बड़ी और छोटी। बस इसमें ध्यान रखना है, बड़ी और छोटी। बड़ी आएगी और छोटी आएगी। बड़ी छोटी है, सही बात है। पहले बड़ी, पहले बड़ी नहीं है, छोटी है, गलत है, गलत है। पहले बड़ी आएगी, गलत है। वाल्मीकि, वाल्मीकि की जो सही वर्तनी होती है मित्रों, भाइयों बहनों, ये होती है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। भागीरथी, भागीरथी की वर्तनी पूछी गई है, कौन सी होगी सही? भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, ये होता है साथियों भागीरथी की सही वर्तनी, भागीरथी। बताइए अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 198 में। साथियों जो इसमें गलत है वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ऐसे नहीं लिखा जाता है साथियों। बाकी तीनों बिल्कुल सही लिखे गए हैं साथियों। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में आपको साथियों एक बात ध्यान रखनी है, बाद में जो है पेट पटासा यानी कि 66 कौन आएगा। छिद्रान्वेषी। ठीक है मित्रों, छिद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 200। शुद्ध शब्द कौन सा है? ऊर्जा, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अतिथि में दोनों मात्राएं छोटी की आएगी। नीति में साथियों अ, मात्रा संबंधी अशुद्धि है। ठीक है साथियों, ये होता है नीति की स्पेलिंग, वर्तनी। एक की वर्तनी अशुद्ध है यानी कि शुद्ध है, बताइए कौन सी है वो?
अक्षोहिणी होता है, हानि नहीं होता। अकाल, आकाल नहीं होता। आकस्मिक, ये साथियों गलत लिखा गया है वर्तनी। अनन्नास, ये होता है साथियों बिल्कुल शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 202। ये साथियों आज की हमारी इस वर्तनी की क्लास का क्वेश्चन नंबर लास्ट है साथियों। इसके साथियों, इस क्वेश्चन को साथियों करके हमारी वर्तनी की जो कंप्लीट क्लास है वो पूरी हो जाएगी साथियों। और साथियों जो आने वाली क्लास होगी वो एक नए टॉपिक से, यानी कि वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अभी तो हमने साथियों देखा है शब्दों में अशुद्धियां, लेकिन आने वाली क्लास में हम देखेंगे साथियों वाक्य संबंधी अशुद्धियां। उसकी साथियों सिर्फ एक ही क्लास आएगी। उसके बाद साथियों हम विलोम शब्द को लेकर चलेंगे, विलोम, पर्यायवाची, ये सब को लेकर चलेंगे साथियों। ठीक है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह आंसर जरूर करिएगा साथियों। और साथियों आपसे गुजारिश होगी, आपको क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। आपके लाइक करने से साथियों हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ढूंढ कर लाने की कोशिश करते हैं साथियों। तो साथियों अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करिएगा साथियों, क्योंकि साथियों पेपर बहुत नज़दीक है, एग्जाम बहुत नज़दीक है साथियों। इसीलिए साथियों मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा साथियों, क्योंकि सपनों को साकार करना मेहनत के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे साथियों सपनों को उतने अधिक तेजी से ही हासिल कर सकते हो साथियों। तो मित्रों हमने ये आज वर्तनी की क्लास भी कंप्लीट कर ली है, और हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक एक अलग चैप्टर से आएगा साथियों, जो होगा वाक्य संबंधी अशुद्धियां। ये तो थी शब्दों संबंधी अशुद्धियां। तो साथियों ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा में लेकर जरूर चलते रहिएगा। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।